ये क्लास 10th की ये फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है ये पोएम। आइए जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ही वॉज बॉर्न ऑन 26 मार्च 1874 and departed from this world on 29th January 1963. He was an American poet. His work was initially published in England before it was published in the United States. इनका जो कार्य है यूनाइटेड स्टेट्स में प्रकाशित होने से पहले इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। अमेरिकन कवि हैं, नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन के वास्तविक चित्रण के लिए जाने जाते हैं। एंड इज कमांड ऑफ अमेरिकन कॉलिक्वियल स्पीच और अमेरिकन कॉलिक्वियल स्पीच के लिए जाने जाते हैं। फ्रॉस्ट frequently wrote about setting from rural life in New England in the early 20th century, using them to examine complex social and philosophical themes. सामाजिक और दार्शनिक थीम पर जो इन्होंने 20th सेंचुरी के आरंभ में इंग्लैंड में देखा, ग्रामीण परिवेश में उसको चित्रित किया है। और ये कविता द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज ए सिंपल एंड शॉर्ट पोएम, बहुत ही छोटी और साधारण सी कविता है, येट विथ डीपर एंड लार्जर मीनिंग, लेकिन इसका अर्थ बड़ा ही गहरा है और बड़ा ही व्यापक है। द पोएट एक्सप्लेन्स हाउ एन एक्ट एज पेटी एज एक्सपीरियंसिंग स्नो ऑन वंस बॉडी कैन ब्राइटन वंस डे अप। कवि वर्णित करता है किस प्रकार से छोटे छोटे कार्य जो अनुभव के हैं वो दिन के हिस्से को किस प्रकार चमक से भर देते हैं। द मैसेज ऑफ द पोएम इज पुट इनटू वर्ड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो मैसेज इस कविता का रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शब्दों में दिया गया है वो ऑलवेज लार्जर सिग्निफिकेंस, सदैव सदैव एक बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत छोटी सी कविता लेकिन गहरा अर्थ और संदेश बड़ा ही वाइड कवि ने दिया है। चलते हैं टेक्स्ट की ओर, देखते हैं। द वे अक्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक कहते हैं धतूरे के वृक्ष को। सूक डाउन हिला दिया, नीचे गिराया। द वे ए क्रो माने कौवा, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की धूल। अर्थात कवि एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा था और वृक्ष के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। उस वृक्ष पर बैठे हुए एक कौवे ने वृक्ष को सूक डाउन हिला दिया। धतूरे के वृक्ष पर जिस पर कौवा बैठा हुआ था उसको उसने हिलाया। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। और जो बर्फ के कण थे वो कवि पर गिर पड़े। इसलिए गिर पड़े क्योंकि कवि उसी पेड़ के नीचे खड़ा था। और दूसरा पैसेज देखें तो बहुत सरल सा है। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड and saved some part of a day I had rued. Has given my heart a change of mood. कवि कहता है कि इन बर्फ के कणों का मेरे ऊपर गिरने से मेरी मन की दशा बदल गई। मेरे मन की दशा बदल, चेंज ऑफ मूड हो गया। And saved some part of a day had rued. और दिन का वह शेष भाग दुखी रहने से बच गया। उसके जीवन में प्रसन्नता आ गई। अर्थात कवि बहुत ही दुखी था, निराश था और उस दशा में एक
हेमलॉक के ट्री के नीचे खड़ा हुआ था, जिस पर एक क्रो बैठा था। क्रो ने पेड़ को हिलाया और बर्फ के कुछ कण उसके ऊपर गिर गए। लेकिन इस छोटी सी घटना ने, जो कवि दुखी मनोदशा में था, उसकी मनोदशा में परिवर्तन आ गया। ज्यों ही कौवे ने उसके ऊपर बर्फ के कण गिराए, कवि ने अपने आप को कुछ अच्छा महसूस किया और दिन का जो शेष भाग था वो दुखी रहने से बच गया। अर्थात कवि कहता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें निराश करती हैं और वो निराशा से आशा की ओर ले जाती हैं, दुख से सुख की ओर ले जाती हैं। इसलिए हमें छोटे छोटे घटनाओं से, छोटे छोटे कार्यों से भी बड़े बड़े मनोभावों को बदलने का, प्रसन्न रखने का भाव प्राप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।